बालेड क्या होती है? तो एक बालेड होती है गाथा। क्या होती है? गाथा यानी शॉर्ट स्टैंजा होती है इसके अंदर। ये मतलब गाथा होती है यानी स्टोरी होती है, इसके अंदर क्या होती है? शॉर्ट स्टैंजा बने होती हैं, उसको हम बालेड बोलते हैं। ए बालेड इज ए सॉन्ग, जो एक गाथा है वो एक गीत होता है, और एक पोइम दैट टेल्स, जो बताती है ए स्टोरी इन शॉर्ट स्टैंजा, जो मतलब एक स्टोरी को छोटे छोटे स्टैंजा के रूप में जो बताती है उसको हम बालेड बोलते हैं। रीड दिस बालेड, आओ इस गाथा को पढ़ें। ऑन एन अनहैप्पी किंग, जो एक ना खुश यानी जो स्वयं से खुश नहीं है, आओ ऐसे राजा के बारे में पढ़ें। हु सैड, जो कहता है कि ही वो सिक, वो बीमार है। तो आओ ऐसे राजा के बारे में पढ़ें। हम पार्ट फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। द किंग वॉज सिक, राजा बीमार था। हिज चीक वॉज रेड, उसकी चीक थी मतलब गाल क्या थी? वो लाल थी। एंड हिज आइज वॉज क्लियर एंड ब्राइट, और उसकी जो आइज थी वो बिल्कुल साफ और चमकदार थी, चमकीली थी। ही एट एंड ड्रिंक विद ए किंगली जेस्ट, ही एट का मतलब खाता था, एंड ड्रिंक पीता था, विद ए किंगली का मतलब होता है आलीशान, और जेस्ट का मतलब होता है आनंद में। वो बड़े आलीशान महलों में और आनंद में से सब कुछ खाता और पीता था, फिर भी वो कहता था कि वो बीमार है। एंड पीसफुली स्नोर्ड एट नाइट, और पीसफुली तो शांति से, स्नोर्ड का मतलब होता है खराटे लेना, और रात को जो है वो आराम से खराटे लेता था। बट ही सेड, परंतु वो कहता था, ही वॉज सिक, वो बीमार था। एंड ए किंग शुड नो, ही सेड वो कहता था, ही वॉज सिक बीमार था, एंड ए किंग शुड नो, और राजा को इसके बारे में जानना चाहिए कि बीमार क्यों है वो। एंड डॉक्टर्स केम बाय द स्कोर, स्कोर का मतलब है बड़ी संख्या में, डॉक्टर उसका इलाज करने के लिए बड़ी संख्या में आए। दे डिड नॉट क्योर हिम, वो उसका इलाज नहीं कर सके। ही कट ऑफ दियर हेड, तो इलाज न करने के कारण क्या कर दिया? राजा ने उन सभी डॉक्टरों का जो है सर है वो धड़ से अलग करवा दिया। एंड सेड टू द स्कूल्स फॉर मोर, और अपने संदेश वाकों को और अधिक संख्या में डॉक्टर लाने के लिए कहा। एट लास्ट, आखिर में, टू फेमस डॉक्टर केम, आखिर में दो बड़े प्रसिद्ध डॉक्टर आए। एंड वन वॉज एज पुअर एज रेड, और उनमें से एक बहुत अधिक गरीब था। ही हैड पास्ट हिज लाइफ इन स्टडीज टॉल, स्टडीज़ का मतलब होता है पढ़ाई करने में, और टॉल का मतलब होता है हार्ड, कठोर। उसने अपना जीवन जो है वो क्या है, पूरे जो जीवन है वो पढ़ाई, हार्ड जो वर्क था यानी हार्ड स्टडी है उसके अंदर अपना जो है पूरा जीवन बिता दिया, जिसके कारण वो शारीरिक रूप से कमज़ोर रह गया। एंड नेवर फाइंड टाइम टू ग्रो फैट, और जो है बड़ा होने के लिए, मोटा होने के लिए उसको समय ही नहीं मिला, क्योंकि उसने अधिकतर समय जो है पढ़ाई में बिताया था। द अदर हैड नेवर लुक्ड इन ए बुक, और दूसरे ने कभी किताब ही नहीं देखी थी। हिज पेशेंट्स गेव हिम नो ट्रबल, हिज पेशेंट्स उसके रोगी, गेव हिम नो ट्रबल उसके रोगी से कोई कष्ट नहीं देते थे। इफ़ दे रिकवर्ड, यदि वो ठीक हो जाते थे, दे पेड हिम वेल, वो उसे अच्छा पैसा देते थे। इफ़ दे डाइड, यदि वो मर जाते थे, देयर हेयर्स पेड डबल, यदि वो मर जाते थे तो जो उनके जो वारिस थे वो जो है उस डॉक्टर को डबल फीस देते थे। टुगेदर इकट्ठे, दे लुक्ड एट द रॉयल टंग, दोनों जो है देखने के लिए जो है रॉयल टंग में आए। एज द किंग, जैसे ही राजा, ऑन हिज कोच स्क्लाइन, ऑन हिज कोच का मतलब कोच होता है सोफ़ा, और स्क्लाइन का मतलब आराम से, राजा आराम से सोफे पर बैठा हुआ था। इन ससेशंस दे थम्प्ड हिज अगस्ट चेस्ट, ससेशन का मतलब होता है सिलसिला, ससेशन का मतलब क्या था? सिलसिला, उन्होंने सिलसिला शुरू किया। दे थम्प्ड हिज अगस्टस, और उन्होंने गंभीरता से जो है उसकी छाती की जांच की। उसके बाद आगे, बट नो ट्रेस ऑफ डाइजीज कुड फाइंड, परंतु उन्हें कोई भी बीमारी नहीं मिली। ट्रेस का मतलब है खोज करना, उन्हें कोई बीमारी नहीं मिली। द ओल्ड सैग सेड, जो बूढ़ा साधु था उसने कहा, यू आर एज साउंड एज इट, आप बिल्कुल स्वस्थ हो। हैंग ही अप, उसे हैंग हिम अप, उसे फांसी पर लटका दो। रोड द किंग इन ए गैल, जो है राजा जो है हंसी के साथ ये बोलता कि इसे फांसी पर लटका दो। इन ए 10 नोट गैल ऑफ रॉयल रेज, 10 नोट का मतलब 10 का मतलब होता है 10 और नोट का मतलब होता है गांठ। गैल ऑफ रॉयल स्टेक द अदर लीज
द अदर लीज ग्रू इन द ग्रू ए सेड ऑफ पहल पहल का पीला पड़ना, और ग्रू लीज का मतलब होता है जो दूसरा साधु था वो क्या है, चिरंजीव जो रोगी था वो पीला पड़ गया। बट ही पेंसिवली रब्ड हीज सेशियस नोज। पेंसिवली का मतलब होता है गहराई से सोचते हुए और अपनी नाक को रगड़ते हुए उसने सोचा, एंड दस इस प्रकार हिज डिस्प्रेशंस रन, और इस प्रकार जो उसका नुस्खा, उसका जो तरीका था वो मतलब दौड़ाया उसने। क्या दौड़ाया उसने? अब उसको पता था कि अगर आपने ना कर दी, ये कह दिया कि राजा बीमार नहीं है तो राजा आपको मार देगा, इसलिए उसने अपना दिमाग से एक तरीका दौड़ाया। क्या तरीका था? वो कहता है कि किंग विल बी वेल, राजा ठीक हो जाएगा, इफ़ ही स्लिप्स वन नाइट, यदि वो पूरी रात सो जाता है, एक रात वो ठीक हो जाता है। इन द शर्ट ऑफ ए हैप्पी मैन, यदि वो एक खुश आदमी की शर्ट पहन करके, हैप्पी मैन की शर्ट पहन करके पूरी रात आराम से सो जाता है तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब आगे पार्ट 2 में देखते हैं हम। वाइड ओवर द रिलम एंड द कॉर्टियर्स रोड। रिलम का था साम्राज्य, यानी पूरे साम्राज्य में से उसने क्या किया, अपने कॉर्टियर्स यानी संदेश वाहक दौड़ाए। एंड फास्ट देयर हॉर्सेस रन, और जितने तेज घोड़े दौड़ सकते थे उन्होंने अपने जो है घोड़ों से संदेश वाहकों को दौड़ाया। एंड मैनी देश, उन्होंने बहुत से लोगों को देखा। एंड टू मैनी देश, बहुत से लोगों से उन्होंने बात भी की। बट दे फाइंड नो हैप्पी मैन, परंतु उन्हें कोई भी खुश आदमी दिखाई नहीं दिया, कोई भी आदमी नहीं मिला। दे फाउंड पुअर मैन, उन्होंने एक आदमी को देखा, हु वुड फैन बी रिच, हु वुड फैन इन रिच, जो कुछ करने की यानी कुछ अमीर होने की सोच रहा था, इस आदमी को देखा। एंड और रिच हु थॉट दे वर पुअर, हु थॉट जिसने सोचा, दे वर पुअर वे गरीब थे। एंड और मैन हु विस्टेड देयर वेस्ट इन स्टेज, और वो आदमी विस्टेड मतलब था घुमाया, और उस आदमी ने दिमाग घुमाया वेस्ट देयर स्टेज में तंग पोशाक में। एक व्यक्ति उनको मिला जो क्या है, तंग पोशाक में पहना, जो ऊपर से जो है तंग पोशाक में उनको मिला। एंड वुमेन दैट स्वर्थ वर्ड्स, यानी आदमी जो ऊपर से जो तंग टाइप के कपड़े पहनते हैं, ऐसी जो आदमी उसने पैसा पोशाक पहन रखी थी। और जो वुमेन जो नीचे से जो महिलाएं जैसे नीचे से जो अपने जो कपड़े पहनती हैं नीचे से तंग कपड़े, जो उनको ऐसा आदमी दिखाई दिया, यानी उसकी जो उसने जो अजीब तरह की ड्रेस पहन रखी थी, जो ऊपर से टाई जो है खुली थी और नीचे से वो है बिल्कुल खुली थी। एट लास्ट आखिर में, एज दे केम टू द विलेज गेट, जैसे ही वो गांव की गेट पर आए, ए बेगर ले विस्लिंग देयर, एक भिखारी वहाँ लेटा हुआ था। ही विस्टल, वो सीटी बजा रहा था। एंड सेंग एंड लाफ्ड एंड रोल्ड, और जो है गुलेटियाँ नहीं लुढ़क रहा था, हंस रहा था और सीटी बजा रहा था। ऑन द ग्रास इन द सॉफ्ट जोन, और जो है जून के महीने में जो सॉफ्ट ग्रास होती है उस पर लेटा हुआ वो सीटी बजा रहा था और गाने गा रहा था। द वेरी कॉरीज पॉज्ड एंड लुक्ड, द वेरी थके हुए दो दरबारी जो बिल्कुल थक चुके थे एक खुश आदमी को ढूंढने के लिए, वो बिल्कुल थके हुए जो दरबारी थे उन्होंने इसको देखा। एट दी स्कैम्प, स्कैम्प का मतलब होता है बेकार व्यक्ति। ब्लीद एंड गे, ब्लीद का मतलब होता है खुश, और हैप्पी गे मतलब भी खुश। एक बेकार व्यक्ति जो पूरी तरह खुश दिखाई दे रहा था। एंड वन ऑफ देम सेड, उनमें से एक ने कहा, हेवन सेव यू, भगवान स्वर्ग आपको बता सकता है दोस्त। यू सीम टू बी हैप्पी टुडे, आज आप बहुत खुश दिखाई देते हो। ओ यस, हाँ। फेयर सर, हाँ श्रीमान जी, मास्टर जी साहब आपने ठीक ही कहा। द रेस्कल लाफ्ड, रेस्कल मतलब है शरारती व्यक्ति, रेस्कल का मतलब है शरारती व्यक्ति, वो शरारती व्यक्ति हंसा। उसके बाद आगे है, एंड हिज वॉइस रैंग फ्री एंड ग्लैड, और उसकी जो वॉइस थी वो बड़ी ही खुली और स्पष्ट थी। एन आइडियल मैन हैज़ सो मच टू डू, जो एक आइडियल मैन है उसको ऐसा ही करना चाहिए। दैट की ही नेवर हैज़ टाइम टू बी सैड, उसे कभी भी उदास नहीं रहना चाहिए। दिस इज़ आवर मैन, हाँ यही वो हमारा आदमी है जिसको हमें ढूंढ रहे हैं। द कॉर्टियर सेड, कॉर्टियर ने कहा। आवर लक हैज़ लेड अस टू राइट, हमारा भाग्य हमें सही जगह पर ले आया। राइट का मतलब होता है सही जगह पर। आई विल गिव यू 100 टेकॉट्स फ्रेंड, मैं दोस्त आपको 100 सोने के सिक्के दूंगा। फॉर द लोन ऑफ योर शर्ट टू नाइट, यदि आप हमें
अपनी शर्ट एक रात के लिए उधार दे दोगे तो हम आपको 100 सोने के सिक्के देंगे। द मैरी ब्लैक गार्ड ले बैक ऑन द ग्रास। तो ब्लैक गार्ड का मतलब होता है बीमार व्यक्ति। वो बीमार व्यक्ति जो घास पर लेटा हुआ था बड़ा खुश दिखाई दे रहा था। एंड लाफ टिल हिज फेस वॉज ब्लैक, और वो इतना ज़्यादा हंसा कि उसका चेहरा है वो काला पड़ना शुरू हो गया। आई वुड डू इट, मैं ये ऐसा करूँगा, गॉड वॉड, भगवान की इच्छा है। एंड ही रोड विद फन, और वो ऐसा करते फिर से हंसने लगा। बट आई हैव नॉट शर्ट टू माई बैग, बट आई हैव नॉट, परंतु मुझे अपनी शर्ट वापस नहीं चाहिए, ऐसा उस व्यक्ति ने कहा। अब पार्ट 3 में देखते हैं। ईच डे टू द किंग द रिपोर्ट्स केम इन ऑफ हिज अनसक्सेसफुल स्पाइस। ईच डे, प्रत्येक दिन, टू द किंग, राजा को, द रिपोर्ट, तो प्रत्येक दिन जो राजा को रिपोर्ट केम टू हिज अनसक्सेसफुल स्पाइस, स्पाइस मतलब था जासूस। प्रत्येक दिन जो है राजा को उसके जो अनसक्सेसफुल जायज थे वो उसको रिपोर्ट देते थे। एंड द सेड पनोरमा ऑफ वुमन वॉज, पनोरमा होती है बड़ा विचार, कहता है बड़ा विचार। एंड द सेड पनोरमा, और बड़ा उदास विचार, ऑफ वुमन वॉज, दुख की बात है, पास डेली अंडर हिज आइज, उसकी आंखों के नीचे प्रतिदिन बीता गया। एंड और ही ग्रू असेम्ड ऑफ हिज यूजलेस लाइफ, असेम्ड होता है श्रम आना, उसको राजा को स्वयं के जो बेकार जीवन है उसके बारे में उसको श्रम आने लगी। एंड हीज, और उसके मेलेडियस हैज, मेलेडियस होता है बीमार, और हैज का मतलब होता है भारी आई, यानी उसको इन ग्लूम, और उसके जो है बीमार दिन की जो एक दिन बारी है खुशी से। ही ओपन हिज विंडो, उसने क्या किया, अपनी खिड़कियां खोली। लेट द एयर ऑफ द फ्री हेवन इनटू हिज रूम, और जो स्वच्छ हवा है उसको अपने रूम में आने दिया। आगे है एंड आउट ही वेंट ओवर द वर्ल्ड, और वह बाहरी संसार में चला गया। एंड टोल्ड का मतलब होता है कड़ी मेहनत करना, उसने कड़ी मेहनत की। इन हिज ओन अपॉइंटेड वे, अपने खुद के तरीके से उसने कड़ी मेहनत करनी स्टार्ट की। एंड द पीपल ब्लेस्ड हिम, और लोगों ने इसे जो है आशीर्वाद दिया। द लैंड वॉज खुश, पूरा साम्राज्य राजी था। एंड द किंग वॉज वेल एंड गे, और उस दिन के बाद राजा पूरी तरह स्वस्थ हो गया। अब इसके हम देखते हैं क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट है हाउ मैनी डॉक्टर्स ट्राई टू क्योर द किंग, कितने डॉक्टर थे जो राजा को इलाज करने की कोशिश की, तो उसमें थे बहुत से डॉक्टर, तो इसमें क्या आएगा मैनी। आगे है द फर्स्ट डॉक्टर डिक्लाइंड दैट द किंग वॉज एज डैश एज नट, इसमें क्या था, द किंग वॉज एज नट एज साउंड, क्या है इसमें साउंड। द सेकेंड डॉक्टर, जो सेकेंड डॉक्टर था, सुगेस्टेड किंग टू स्लीप वन नाइट इन ए डैश मैन हैप्पी मैन सेट, तो उनमें से एक सुझाव दिया कि यदि आप एक हैप्पी मैन की शर्ट पहन करके सोओगे तो आप ठीक हो जाओगे। उसके बाद आगे है हाउ मच मनी डिड द कॉर्टियर ऑफर टू द बेगर इन शर्ट, कितने जो है ऑफर किया था उसने उनको देने के लिए 100 एकर्स, उसने कहा था कि यदि आप हमें अपनी शर्ट दे दोगे तो हम आपको 100 सोने के सिक्के देंगे। द किंग ग्रू असेम्ड ऑफ हिज यूजलेस लाइफ, उसको जो खुद के जो बेकार जीवन से उसको शर्म आने लगी थी। उसके बाद इसके रीड द फ्लोइंग लाइन्स फ्रॉम द पोएम एंड आंसर। इन सिचुएशंस दे थम्प्ड हिज अगेंस्ट चार्ट बट नो ट्रेस ऑफ डिजीज कुड बी फाइंड। हु आर दे इन द स्टैंजा, इसमें क्या है, दे आर टू फेमस डॉक्टर हु लुक्ड द किंग, इसमें जो हु है, दे जो वर्ड है ये दो डॉक्टरों के लिए यूज किया गया है। व्हाट डिड दे डू इन सेशंस, इन सेशन दे थम्प्ड किंग्स इम्प्रेसिव चेस्ट, उन्हें जो बार बार जो है राजा की छाती का अच्छी ढंग से जांच की। वाई कुड दे नॉट ट्रेस ए डिजीज, वो एक बीमारी क्यों नहीं खोज सके। दे कुड नॉट ट्रेस डिजीज एज द किंग हैड साउंड, यानी राजा बिल्कुल स्वस्थ था इसलिए जो है उन्हें कोई बीमारी नहीं मिली। आवर लक हैज लेड अस टू राइट, हमारा भाग्य हमें सही जगह पर ले आया। हु सेड दीज वर्ड, ये किसने कही था, कोर्टियर सेड दीज वर्ड, ये शब्द ने संदेशवाहकों ने कहा था। उसके बाद आगे व्हेन डिड ही से सो, व्हेन डिड ही से सो, उन्होंने ऐसा कब कहा। ही सेड सो बिकॉज, ऐसा कहा क्योंकि थॉट पुअर बेगर क्लोथ्स वेरी हैप्पी, जो गरीब के कपड़े बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। एंड हिज क्लोथ्स हैव क्योर्ड द किंग, और यही गरीब के कपड़े राजा को ठीक कर देंगे, ऐसा उन्होंने सोचा।
डिड देयर लक रियली लीड देम राइट, क्या उनका भाग्य उन्हें सही जगह पर ले आया था? नो, बिकॉज द पर्सन हैड नो शर्ट ऑन हिज बैक, कि उसके जो पीठ पर कोई शर्ट नहीं थी। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट डिड द किंग डू टू द डॉक्टर हु डिड नॉट क्योर हिम, तो उसने क्या किया था? द किंग आउट ऑफ द हेड्स, यहाँ पे आएगा कट, क्या आएगा यहाँ पे? कट। द किंग कट ऑफ, क्या आएगा इसमें? कट ऑफ हेड्स ऑफ द डॉक्टर हु डिड नॉट क्योर हिम, तो उन्होंने क्या कर दिया? उसके सिर काट दिए थे। यहाँ पे ओके आपने करना है सी। आगे डिस्क्राइब द लास्ट टू डॉक्टर्स हु केम एंड लुक्ड एट द रॉयल टंग, तो लास्ट 2 डॉक्टर आए थे, उनका डिस्क्राइब करना बने। द लास्ट 2 डॉक्टर्स वर फेमस, दोनों बहुत फेमस थे। वन वॉज वेरी पुअर एंड अदर वॉज वेरी इलिटरेट, तो इनमें से एक बहुत गरीब था, दूसरा वो वॉज इलिटरेट, अनपढ़ था। टुगेदर दे लुक्ड एट द किंग्स टंग, थम्प्ड हिज चेस्ट बट कुड नॉट फाइंड एनी डिज। वन ऑफ देम टोल्ड द किंग अबाउट हिज साउंड हेल्थ, एक ने क्या किया? उसको राजा कहा बिल्कुल स्वस्थ हो। द अदर प्रेस्ड हिम टू वियर ए हैप्पी मैन शर्ट फॉर ए नाइट, और दूसरे ने कहा कि यदि आप हैप्पी मैन की शर्ट पहन लोगे तो आप ठीक हो जाओगे। आगे व्हाट डिड द कोर्टियर्स ऑब्जर्व वाइल गोइंग थ्रू द किंगडम, क्या उन्होंने ऑब्जर्व किया था वाइल गोइंग थ्रू द किंगडम? द कोर्टियर्स सा मैनी पीपल, बहुत से लोगों को देखा। दे मेट द पुअर एज वेल हिज पीपल, वो गरीब, वे जो है गरीब व्यक्ति के साथ साथ अमीर व्यक्तियों को भी मिले। दे सा पीपल उन लोगों को देखा हु दो दे थॉट वर पुअर, आल्सो वुमेन्स विद टाइट क्लोथिंग ओवर देयर लोअर बॉडी। whom did the courtiers find at the village gate, what was he doing, तो उन्हें गेट पे कौन मिला था और वो क्या कर रहा था? इसके अंदर आगे है एट द विलेज गेट courtiers find a beggar who was whistling, singing, laughing and grass happy, जो खुशी से जो हंस रहा था और घास के ऊपर लुढ़क रहा था। इसके बाद आगे है Why could the beggar not help the courtiers, वो उसकी सहायता क्यों नहीं कर सका था? beggar had no shirt on his back, क्योंकि भिखारी के पास जो है खुद के पास भी शर्ट नहीं थी, इसलिए उसकी सहायता नहीं कर सका। How did the king finally become happy, अंत में राजा कैसे खुश हो गया? When the king heard human sorrows daily, जब उसने लोगों के डेली सोरो के बारे में बातें सुनी। His spies, अपने जासूसों से ही become ashamed of his useless life, उसे जो है खुद के जीवन से शर्म आने लगी थी। he opened his window, उसने खिड़कियां खोली। let the fresh air in, और रूम के अंदर जो है अपनी अच्छी शुद्ध हवा को जाने दिया। एंड वर्क हार्ड हिमसेल्फ, और जो है उसके बाद स्वयं जो है कठिन परिश्रम करना स्टार्ट कर दिया। तो बस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।